नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय राजस्थान से दिखाई जा रही हैं, जहां पर धानोटी चोटी से इस समय दादी सती मंदिर में जो दो छाटी धाम है, जिसमें महंत सदानंद सरस्वती जी इस समय तपस्या करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान की बात करें तो पूरे हरियाणा में चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, वहीं राजस्थान में और ज्यादा गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान का एरिया है और उसमें जो महंत सदानंद सरस्वती जी हैं वो तपस्या करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां एक तरफ 50 से डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इस समय है और तपस्या करते नजर आ रहे हैं और सुख समृद्धि की समय गांव वासियों के लिए कामना करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो महंत सदानंद सरस्वती जी हैं वो तपस्या करने बैठ चुके हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं जो आग है वो लगाई गई है और उस चारों तरफ आग लगने के बाद देखिए किस तरीके से जो महंत है सदानंद सरस्वती जी वो तपस्या करते नजर आ रहे हैं। गांव से और बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय राजस्थान के धानोटी छोटी से इस समय दिखाई जा रही है। ये देख सकते हैं किस तरीके से इस समय जो महंत सदानंद सरस्वती जी हैं वो तपस्या करते नजर आ रहे हैं, चिलचिलाती हुई। जहाँ एक तरफ राजस्थान में गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं आस्था दिखती नजर आ रही है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और महंत जी का इस समय आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर महंत सदानंद सरस्वती जी इस समय तपस्या करते इस गर्मी में नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी दोस्तों की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। गांव में जो ये तपस्या बाबा जी कर रहे हैं और आप भी आज यहाँ आए हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार में यही कहना चाहूंगा जी। पहले तो सबने मेरी प्यार भरी राम राम। और आज को नहीं, हमें 30 दिन तक रावण लग गया। इतनी तेज आंधी में, इतनी धूप में, मान लो इतनी अग्नि में बैठ की तमें बीच में ना कोई किसी ने डोंग में गिरी, ना किसी ने पाखंड में। फकत यही कि मैं भगवान भीतर ले, मैं पाखंड के चक्कर में ना पड़ो। बाकी किसी ने भी आशीर्वाद दे में कोई कि मैं बताऊँ को नहीं, लगानो टूणो कोई डोरो, बाकी उनकी सबकी मान ले आशीर्वाद तही दिक्कत जावे। मारी तो मिट्टी है दोनों मम्मी बेटा हो रहा मंदिर। फिर तो आर्मी में कलर है, पर उसकी कोई दिक्कत थी वह डॉक्टर को नहीं बेटी आशीर्वाद दे दियो तो। बाकी ना कोई डोंग पाखंड में गेरे, सच्चाई है, कोई दिखाओ कौन करे मान लो कोई चीज को भी। आप भी यहाँ पहुंचे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आप महसूस करते हो कि आपने हवन यज्ञ में भी आहुति दी है, तो बाबा जी भी यहाँ कड़ी तपस्या धूम में कर रहे हैं। ये राजस्थान का इलाका है, इतनी भारी गर्मी यहाँ है, यहाँ का रेत तपता है, तो स्वामी जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो आपकी भावनाएं जरूर यहाँ जुड़ी हुई है जब आप यहाँ पहुंचे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत दिन से यहाँ आ रही हूँ, हर साल आती हूँ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। ना कोई गलत वो करते हैं, ना कोई पाखंडी, ना कोई डोरा ताबीज बनाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको बुलाते हैं, सबके लिए इतना कुछ होता है। और इस इतनी कड़ी धूप में, इतनी बहुत तेज धूप में कोई थोड़ी देर के लिए नहीं रुकता। 3.25 घंटा 21 दोनों में 31 दिन तपे हैं। अपन सब लोगों के लिए ही, सब के लिए भला के लिए कर रहे हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। यहाँ जो ये गांव हमारा धनोटी छोटी, चूरू जिला है आपका राजस्थान का, तो यहाँ बाबा जी पिछले कई दिनों से तपस्या कर रहे हैं जी। और ये राजस्थान की भूमि है, यहाँ कितनी गर्मी है, और आज से तो पहले बहुत ज्यादा गर्मी रही है यहाँ, 50 डिग्री के तापमान में। तो स्वामी जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो इस आपकी आस्था भावनाएं जुड़ी हुई है, आप आयोजन में भी जुड़ी हुई है इस कार्यक्रम के, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे, एक तप है, तप के ऊपर अपना जो हिम्मत होती है आदमी की, जो श्रद्धा रखता है, उसी के ऊपर कर पाता है, कोई भी तप कर पाता है। तो वो ये एक भावना जुड़ी हुई है, ये एक तप अपनी श्रद्धा के अनुसार ये तप कर रहे हैं, तो उसी हम श्रद्धा के ऊपर हम लोग आए हुए हैं इधर। तो आप क्या महसूस करते हो? आ रहे हैं कि ये राजस्थान का चूरू जिले में माठंडी गांव है, धानोटी गांव, और छोटी। यहाँ स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज पिछले कई दिनों से लगातार तपस्या कर रहे हैं। जो बहुत सारे धुनी यहाँ बनाई गई है, इसके बीच में बैठ करके इतनी भारी गर्मी राजस्थान के तपते रेत में
जो ये तप किया जा रहा है, तपस्या की जा रही है, तो नाम सुनकर दृश्य देखकर पसीने छूट जाते हैं आम आदमी के। तो हम स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज से इसके बारे में बात करेंगे कि कितने दिन से यहाँ बैठे हैं, कितने यहाँ पीछे धूने लगाए गए हैं और कितना समय ये अग्नि के बीच में बिताते हैं। तो स्वामी जी, आपका जनता तल पे स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। 31 दिन की तपस्या है, 21 दिनों की तपस्या है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं और ये सब जन कल्याण के लिए है। हम तो साधु, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी इस तपस्या को भगवान पूरी जनता को फल दे, शांति सौहार्द बना रहे, खुशहाली रहे। इंद्र भगवान भी बारिश करे, क्योंकि यहाँ ट्यूबों में और तो कोई है ही नहीं सोर्स पानी का, केवल ये मेघा है। ये जब बरसेंगे तो ही पानी आएगा। कितने वर्षों से आप ये लगातार ये कर रहे हैं? यहाँ तो मैं ये दूसरा वर्ष है और यहाँ से पहले मैं लोहारू के खरकड़ी बावन वाले गांव में तपस्या की है 10 साल, और उसके बाद 2 साल यहाँ होगी, वो मैं वहाँ भी रहता हूँ। तो आपसे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, जो ये जेठ का महीना इतना तपती गर्मी जो होती है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये चारों तरफ रेत के टिल्ले हैं जो गर्म भी बहुत जल्दी होते हैं, और इतनी अग्नि के बीच में जो ये कैसे संभव हो पाता है? क्या ये कोई चमत्कार है या कोई जादूगरी है? क्या किस तरह से आप इसको कर पाते हो? जब मैं इस धरती पर आया तो मैंने मेरी माँ का बिल्कुल पवित्र दूध पिया था, और जब मैंने संन्यास लिया तो मेरे गुरु का पवित्र ज्ञान लिया था। वही मेरे लिए ढाल है। मैं किसी चीज से इस बात से भय नहीं खाता कि मेरे को कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिसके मेरे ऊपर 9 माओं का हाथ है। जिस देश में मैंने जन्म लिया है वो भारत माता, जिस धरती पर जन्म लिया है वो धरती माता, जिस पंथ से जन्म लिया है वो सरस्वती, जो गुरु है मेरी वो भी माता जी हैं। और सबसे पहले मैंने पूजा की माँ भगवती की, गौ माता की। इस प्रकार से 9 माओं का हाथ मेरे सिर पर है। जिस बच्चे के ऊपर 9 माह का हाथ सिर पर हो, एक का हाथ हुआ है बाबू दौड़ को निपटने दे, तो 9 जा इकट्ठी हो जाए तो भगवान ने भी बस में कर सकते। नहीं, इतनी अग्नि के बीच में खास हमारा सवाल यह है, इतने धुएं के बीच में, इतनी अग्नि के बीच में ये हम जान रहे हैं चमत्कार है या कोई विद्या है, या किस तरह का आप इसमें इतना समय अग्नि के बीच में गुजार पा रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। मैं पाखंड में ज्यादा नहीं घुसता। मेरे शरीर पे देखो, आपको कहीं कोई गंडा डोरी किसी प्रकार की चीज दिखे तो बताओ। मैं केवल और केवल अपने गुरु और अपनी माँ के दूध के ऊपर ही विश्वास रखता हूँ। मैं इन्हीं में भगवान मानता हूँ, और वो भगवान मेरी पूरी रक्षा करते हैं। ना तो मुझे ये पता है यहाँ गर्मी होती है, ना मुझे ये पता है यहाँ सर्दी होती है। जो भी कुछ होता है वो सब इस परमात्मा की कृपा से, दादी सती की कृपा से होते हैं। सब कुछ मेरे लिए दादी सती और मेरे गुरु महाराज और मेरी जननी का दूध है। तो आप इस पवित्र स्थल पे जो तपस्या कर रहे हो, इसके माध्यम से आप अपने भक्तों को, अपने जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इस भौगोलिक स्थिति में जो आज के दिन है, हर लोग कोई एससी की तरफ भागता है, कोई किसी की तरफ भागता है। मैं ये कहूँ, अगर अपना शरीर बचाना है, जीवन बचाना है, तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों के संस्कार है, सर्दी गर्मी को सहन करना, टोटा नफा को सहन करना, वाद विवाद को सहन करना, ये सब चीजें जब तक नहीं आएंगी तो आदमी हर रोज उसका रोग ही काया में पनपेंगे। मैं तपस्या करता हूँ, दिन रात भागम भाग रहता हूँ। मैंने ये देखो, बच्चों के लिए वो बॉक्सिंग की एकेडमी भी बनाई है, बच्चे खेलते भी यहाँ, इनके लिए मैं भागम भाग रहता हूँ। गऊ के लिए भी मैं गौशाला बना रखी है, उनके लिए भाग। लेकिन उस परमात्मा की कृपा से, दादी सती की कृपा से मुझे कभी कुछ नहीं होता। 24 घंटे मेरे से बच्चे पूछ लेते, बाबा जी आपका आड़कस को नहीं। मुझे जिस दिन आड़कस आ जाएगा उस दिन मैं 20 फुट नीचे गड्ढा में गड्ढे दियो, क्या करूँ रह के। ये देखिए, हम बात कर रहे थे स्वामी जी से, और हम दिखाना चाहेंगे जो कैमरामैन से कहेंगे, हमें जो पीछे दिखाना चाहेंगे। अभी यहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और यहाँ पर तपस्या होगी, और हमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने कठिन गर्मी में, ऐसे मौसम में एक बहुत बड़ी बात है ये। और स्वामी जी ने खुद बताया कि अब जन कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर सुख शांति रहे, इसलिए ये हर वर्ष यहाँ तपस्या करते हैं। तो मैं जनता के लिए रतन मान और चूरू राजस्थान।